देश की आजादी में 75 वर्ष होने के बावजूद भी सफाई कामगारों को, अनुसूचित जाति के पूरे वर्ग को जो उनकी कल्याणकारी योजनाएं थी, बहुत सारा लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। तो इस उद्देश्य से महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, इनके जन्मदिन के निर्मित वंचित समाज स्वच्छ दूत कल्याणकारी दिवस के रूप में ये 22 तारीख को पाटीदार समाज भवन और उसके परिसर में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है, जो कि आज तक भी सफाई कामगारों के लिए ऐसा आयोजन हो नहीं पाया था। ये प्रथम वर्ष है कि इतने भव्य पैमाने में ये कार्यक्रम वहां पे आयोजन हो रहा है। और उस कार्यक्रम में जो भी अनुसूचित जाति से वंचित समाज है, सफाई कामगार समाज हो, इनको जो जो योजना 25 से 30 योजना जो गवर्नमेंट की है, इनके बच्चों के विकास के लिए हो, स्किल डेवलपमेंट की हो, स्टैंड ऑफ इंडिया की हो, कास्ट वैलिडिटी से लेके बाटी से लेके जितनी भी योजना है, रमाई घरकुल योजना हो, ऐसी सभी योजना का उसमें समाविष्ट है। और उस शिविर का उद्देश्य यही है कि कैसा ये स्वच्छ दूत जो सफाई कामगार है, इनको कैसे प्रथम पंक्ति पे लाए, कैसे इनका विकास हो, कैसे इनके परिवार का विकास हो, कैसे इनके बच्चों के जीवन में ऐसे कुछ अभ्यास शिविरों के माध्यम से इनके बच्चों को इसका लाभ पहुंचा सके, कैसे उनके बच्चों को उद्योजक बना सके, कैसा नारी का सशक्तिकरण हो, कैसा इनको स्कॉलरशिप्स की इतनी योजना है समाज कल्याण की, कैसे इन तक पहुंचे, कैसे इनको लाभ मिले। ऐसे ही उद्देश्य से ये महाशिविर का जो आयोजन हुआ है, ये नागपुर शहर के स्तर पे ही नहीं है, नागपुर जिले के स्तर पे इसका आयोजन किया गया है, जिसमें कामगार जो महिला कामगार है, कैसे इनको हमने सम्मान पूर्वक देखना चाहिए। तो इनके लिए हमने सभी लोग महिला कामगारों को साड़ी का वितरण भी वहां पे किया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका के लाट पागे के तहत जो कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स थे नौकरी के, उन नौकरी के 205 ऑर्डर भी वहां पे वितरित किए जा रहे हैं। कुछ महिला ऐसी है जो बेरोजगार है, जो कार्य करने में बहुत क्षमता रखती है, लेकिन उसके हाथ में कुछ उद्योगिक चीज न होने के कारण वो कर नहीं पा रही थी। तो ऐसी कुछ सिलाई मशीनों का भी वितरण उस शिविर में होने जा रहा है। ऐसे अनेक उस शिविर में युवाओं से लेके, महिलाओं से लेके, बुजुर्ग से लेके, ऐसे सब चीजों की कैसा इनको प्रथम पंक्ति तक लाने का प्रयास इस शिविर के माध्यम से वहां किया जा रहा है। कमित कमित हमारी अपेक्षा तो ऐसा है कि जिले से अगर हम अंदाजा मारे तो अनुमान जो हमने जो अपना निकाले कि कम से कम उसमें 2,500 से 5,000 का हमारा ऐसा अनुमान चल रहा है, 5,000 का। लेकिन उसमें अगर मौसम ने, बारिश ने साथ दिया तो बिल्कुल उसमें जैसी हमारी संख्या उतनी ही रहेंगी, लेकिन 2,500-3,000 से कम नहीं होने वाली, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो एक प्रोग्राम हुआ था, मतलब साड़ी तो बांटे गए थे, पर उसकी क्वालिटी बहुत लो थी, अच्छी नहीं थी। ये बिल्कुल इस पे पूरा ध्यान दिया गया है कि मैंने भी देखा है कि ऐसे कई आयोजनों में साड़ी बांटते जरूर है, लेकिन उनको जो साड़ी जैसा मिलना चाहिए नहीं मिल पाती, वो अपमान ही होता है, उसको सम्मान नहीं कहा जाता है। लेकिन ये आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, ये साड़ी का जो भी वितरण है, ये मैं खुद पसंद करके मैं खुद लिया हूँ, तो उनको साड़ी की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी दिखेगी। सर, सफाई कर्मचारी जो कोविड में उनकी डेथ हुई, 50 लाख रुपए सरकार सानुग्रह राशि देने वाली थी, नागपुर महानगर पालिका में क्या हुआ? बाकी महानगर पालिका ने सभी को दे दिया।
नागपुर महानगर पालिका ने सिर्फ 11 लोगों को 50 लाख रुपए दिए, वो भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और बाकी जो बच्चे हैं सफाई कर्मचारियों ने 10-10 लाख रुपए देके पिछले 1 साल से लटका के रखा, तो 40 लाख रुपए महानगर पालिका देगी, इसके लिए आप कुछ करने वाले हो? पहली बात, आपने बात पुरानी करे। मेरे आयोग बनने के बाद ऐसा एक भी केस पेंडिंग नहीं है जिसको 10 लाख दिया गया था उसको 40 लाख भी मिल गया, और जिसको 50 लाख नहीं मिले थे वो मेरे पास यादी भी है, उस सब का वितरण डायरेक्ट टू द अकाउंट हो चुका है। ठाकुर साहब, एक सवाल है कि अक्सर देखा जाता है कि शासन आपका गाड़ी या होता है उसमें शासन के लोग कम होते हैं और सीटू वाले लोग ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होता है, तो क्या इसी जो आपका शिविर है उसमें सीटू वाले रहेंगे कि डायरेक्ट अधिकारी का काउंटर रहेगा जो नियम के मुताबिक उतना ही पैसा पे कराएगा जो नियम में है? तो क्या सिस्टम कैसा रहेगा? सिस्टम ऐसा है कि ये बात आपकी सही है, बाकी उसमें शिविरों में देखा भी गया है, लेकिन ये शिविर में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जिला अधिकारी साहब भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको मानापा के आयुक्त भी मिलेंगे, यहाँ पे समाज कल्याण की मैडम सहायक आयुक्त भी मिलेंगी, हमारे आयुक्त साहब कुलकर्णी साहब मिलेंगे, आपको यहाँ सब आपको प्रेजेंट मिलेंगे, पूरे कार्यकारी और शासन के पूरे अधिकारी इसमें आपको मौजूद मिलेंगे। ये मेरा आपसे जो काउंटर जो है वो सीटू के रहेंगे, आपके गवर्नमेंट के रहेंगे? गवर्नमेंट के रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें व्यवस्था भी सब गवर्नमेंट के अधिकारी पदाधिकारी बैठेंगे। सर, हे शिबिर म्हणा किंवा जनता दरबार म्हणा, हे भरवण्यामागे कुठेतरी एक आपली प्रशासनाची ऑलरेडी एक यंत्रणा आहे जी, की काम यावेळेस झालं पाहिजे किंवा आम्ही कायदा पण आहे तो. जर काम होत नाही पुन्हा जनता दरबार किंवा अशी शिबिर घ्यावं लागतं, कुठेतरी प्रशासनाचं अपयश आहे, प्रशासन प्रॉपरली काम करत नाहीये, हा एक याच्यातून एक मेसेज जातो. त्याच्यावर काय? नहीं ऐसा कोई मैसेज नहीं है, काम होते हैं, लेकिन कई बार रहता अशिक्षित समाज होने की वजह से जितनी भी सरकारी योजना की जानकारी इनको नहीं रहती, ये इसका उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि अपच, लेकिन ये एक अशिक्षित समाज है, सफाई कामगार समाज। आप समझ सकते हो कि अगर वो शिक्षित होता तो सफाई कामगार होता क्या, तो उसको अपन को उसके जीवन में कैसे एक अच्छा बाहर ला सकते, उसके जीवन में अपन कैसे उसको प्रथम पंक्ति तक ले जा सके, ये उद्देश्य है उसका। कि उसके बच्चों को क्यों ना मिले समाज कल्याण की इतनी योजनाएं, क्यों ना मिले भारत सरकार की योजना, ये उसका उद्देश्य है कि उनके बच्चों का भी उसमें विकास हो, वो उद्योजक बने, क्यों झाड़ू मारे।